Let us begin with the objectives of kinetic theory of gases. दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स के पहले इसका थ्योरी सेक्शन थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, फॉर्मूलेज याद रखिएगा, काफ़ी आसान और सिंपल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 3/2 RT। इट्स अ 3/2 RT। अच्छा यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक भी बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अगला, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब हम निकालते हैं तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक तीनों का आपको याद रखना है फिगर। हालांकि अपन ने एक इसको निकालने का फॉर्मूला भी देखा है जो आगे डिस्कस करेंगे हम, पर फिलहाल याद रख लो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक 2 तरह के होते हैं मॉलिक्यूल। एक होते हैं लीनियर, मतलब तीनों मॉलिक्यूल्स एटम्स एक लाइन में, और एक होते हैं नॉन लीनियर। ओके, लीनियर का एग्जाम्पल है CO2, तीनों एक लाइन में, और नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है H2O, ये नॉन लीनियर है। तो याद रखना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 7, नॉन लीनियर के लिए बात कर रहे हैं तो 6। तो ये फिगर आपको अच्छे से याद रखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F, देन CV। दोस्तों CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और दोस्तों गामा होता है CP/CV, है ना, स्पेसिफिक हीट रेशो कांस्टेंट। तो अगर आपसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में CV, CP और गामा की वैल्यू पूछते हैं तो दोस्तों ये लिखकर याद करना, CV का फॉर्मूला होता है FR/2। FR/2, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, FR/2। अगर CV निकल गया तो CP आ जाएगा। कैसे? CP माइनस CV इक्वल्स टू एक रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ओके, तो बस अगर CV पता चल गया तो CP निकल जाएगा। और रही बात गामा, तो बेटा गामा का ये एक शॉर्ट ट्रिक है, 1+2/F। गामा क्या होता है? 1+2/F। अब मोनो डाई ट्राई के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव में देखो आप, मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3। तो CV निकल जाएगा FR/2 के हिसाब से 3R/2। CP माइनस CV R होता है ना बेटा, इससे CP निकल जाएगा 5R/2 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी या CP/CV से भी। ऐसे ही बेटा आप डायटोमिक के लिए वैल्यू CV की निकालेंगे 5R/2, CP निकलेगा 7R/2 और गामा आ जाएगा CP/CV से 7/5 या 1.4। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस पे चलते हैं। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर लें। फर्स्ट, ईच गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेंगी गैसेस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शंस देख लें आप। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T पहले ऑब्जेक्टिव में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इंक्रीजेस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एट -273 डिग्री सेल्सियस, मॉलिक्यूल, इतने कम टेम्परेचर पे दोस्तों जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी होती है 0, तो 0 वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ वेसल कंटेन्स n molecules of gas. On doubling the number of molecules, pressure. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है? तो बेटा प्रेशर याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल तो प्रेशर भी डबल, तो इट इज ऑल्सो डबल्ड, इट इज ऑल्सो डबल्ड। नेक्स्ट,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैसेस रिड्यूसेस टू हाफ, देन वॉल्यूम विल बी। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, बेटा सिंपल सी इक्वेशन याद है सभी को, PV इक्वल्स टू RT, आइडियल गैस इक्वेशन याद है ना। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा बेटा, ये तो बॉयल्स लॉ सभी को पता ही है ना बेटा। तो बस अब आप देख लो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, प्रेशर को हाफ किया, प्रेशर हाफ तो वॉल्यूम डबल, तो डबल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका भी हमने कॉपी में डेरिवेशन किया है। ओके तो इसका करेक्ट आंसर जो आता है ना बेटा, वो आता है P इज 2E/3, प्रेशर इज 2E/3, E इज द काइनेटिक एनर्जी। ये लिख कर याद करना है, हो सकता है वो E के इक्वल कर दें तो E इक्वल टू 3/2 P हो जाएगा। आप तो ये रिलेशन याद कर लो, P इज 2E/3। चलिए इसके बाद मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, चारों ऑप्शंस देखिए, याद रखना काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, अब देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना 3/2 RT, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, और अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहे हैं तो इट विल बी 3/2 KT, इट विल बी 3/2 KT। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछते हैं तो K आ जाता है बेटा, और 1 मोल के लिए पूछते हैं तो R आ जाता है। ओके चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट जीरो पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकम्स जीरो। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस टू 3 times देन RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो बेटा V RMS का फॉर्मूला हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था, याद रखना V प्रोपोर्शनल टू √T, V प्रोपोर्शनल टू √T। तो अगर टेम्परेचर को 3 times करेंगे तो वेलोसिटी √3 times हो जाएगी, तो वेलोसिटी √3 times मतलब D इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये सभी को क्लियर है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज, इनमें ऑप्शन में सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी हमने डिस्कस किया V प्रोपोर्शनल टू √T, तो A इज द राइट ऑप्शन। गामा का फॉर्मूला 1 + 2/f, ये भी अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। ओके चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। फिर इन द ब्लैंक आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये थ्योरी सेक्शन में हमने डिस्कस किया है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होगी। तो क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, प्रेशर, बेटा प्रेशर का फॉर्मूला P इज 1/3 ρV²। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 ρV², जहां रो का मतलब होगा डेंसिटी ऑफ गैस और V इज द RMS वेलोसिटी। तीनों वेलोसिटियों के फॉर्मूले देखो अगले ऑब्जेक्टिव में। 3 वेलोसिटियां होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, एक एवरेज, एक RMS और एक मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज का फॉर्मूला √8/π RT/m, ये लिख के याद करना, √8/π RT/m। RMS की बात करें √3 RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल होगा √2 RT/m। ये लिख कर याद करिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें याद रखना सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, RMS सबसे ज़्यादा, उससे कम एवरेज और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस,
पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ज़ीरो। देखो एटम्स जो आइडियल गैस के होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़ीरो होता है, और अट्रैक्शन ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। तो दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं KTG के जो आपको बहुत अच्छे से लिख कर याद कर लेना है।